हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस क्लास का ठुमर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये बच्चा आपको जो पार्ट आपका है 25, ठीक है, 25वीं क्लास है आपकी। क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों, आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है एक भाग पूरा हो चुका है। आज अपन स्टार्ट करेंगे उसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास एक बहुत ही फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ हमारे पास है, जिसे हम गाउस का नियम बोलते हैं, गॉसेस लॉ बोलते हैं। तो उसको समझने से पहले हम एक फिजिक्स में एक टर्म पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, फ्लक्स से मतलब क्या होता है, विद्युत फ्लक्स से मतलब क्या है, उसके बारे में बात करें। देखो जो फ्लक्स शब्द है, फ्लक्स, इस फ्लक्स का मतलब होता है मात्रा। इस फ्लक्स शब्द का मतलब क्या होता है? मात्रा। मात्रा किसी भी चीज की हो सकती है। मात्रा यानी गुजरने वाली मात्रा। फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? गुजरने वाली मात्रा। मतलब थोड़ी गति की बात हम यहां कर रहे हैं, गुजरने वाली यानी गति के संदर्भ में, ठीक है भाई। जैसे मान लो बाहर मान लो हवा चल रही है, ठीक है, और ये मान लो हमारे पास एक दीवार थी हमारे घर की, और यह मान लो हमारे पास एक खिड़की है। यहां हमने खिड़की बना दी, ये हमारी मान लो खिड़की है। तो अब इस खिड़की को जैसे हम खोलते हैं तो हवा जाएगी, यानी इस खिड़की में से हवा क्या होगी? पार भरी हवा का पारगमन होगा, ठीक है। मानो आपने क्या करा, एक खिड़की को बंद कर दिया तो हवा की मात्रा कम हो जाएगी। आपने मानो दोनों खिड़कियां खोल दी तो हवा ज़्यादा। आपने मानो पूरा का पूरा दरवाज़ा खोल दिया तो आप देखोगे कि हवा जो है ज़्यादा आ रही है, यानी पूरा भाग कवर कर रही है यहाँ से। समझ रहे हो? तो ये हो गया हवा का फ्लक्स। इस हमने क्या बोल दिया? हवा का फ्लक्स यानी गुजरने वाली मात्रा, ठीक है। ऐसे मान लो, मतलब हम बात कर रहे हैं फ्लक्स का मतलब क्या है। फ्लक्स से मतलब क्या है? मात्रा से है। जैसे मान लो सपोज करो, ये मान लो पानी बह रहा है, मान लो v वेग से हमारा पानी बह रहा है, ठीक है। अब मान लो हमने इसके ऊपर कोई ठोस शक्ति को ऐसे रख दिया। हमने ठोस शक्ति को ऐसे रखा हुआ है, ये ठोस हमारे पास है इस तरह, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसमें से कितना पानी जा रहा है ऊपर की तरफ, आप कहोगे सर कोई पानी नहीं जा रहा। तो मैंने कह दिया भाई कोई फ्लक्स नहीं है, पानी की मात्रा कितनी है? 0। ऐसे रखा था तो अब यहां से तो नहीं जाएगा ना। अब मान लो मैंने ऐसे कर दिया इसको, तो अब तो पानी जा सकता है। या मैंने किसी एंगल पे कर दिया तो पानी जा सकता है। कुछ मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लक्स का जो मतलब है वो होता है मात्रा से होता है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? मात्रा से, गुजरने वाली मात्रा, ठीक है। तो अगर अपन विद्युत फ्लक्स की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होगा कि कोई भी हमारा पृष्ठ है वो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उसमें से कितनी बल रेखाएं अभिलंबवत गुजर सकती हैं। किसी पृष्ठ में से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो बच्चों देखो, फ्लक्स शब्द का मतलब मात्रा से होता है, ठीक है। वायु का भी फ्लक्स हो सकता है, पानी का भी फ्लक्स हो सकता है, चुंबकीय बल रेखाओं का भी एक फ्लक्स हो सकता है। तो यहाँ बात करें विद्युत फ्लक्स की, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई पृष्ठ हमारा रखा हुआ है, जैसे मान लो ये हमारे पास ई विद्युत क्षेत्र है, ये मान लो पृष्ठ है, तो इसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं अभिलंबवत, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करें अपन, इसी परिभाषा हम लिखें, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? देखो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है। बहुत ही आसान परिभाषा शब्दों में,
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है उसके अभिलंबवत, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे। अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है उसके अभिलंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर सकती हैं उसको बोलते हैं बच्चों विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और समझेंगे, देखो तो देखो मैं बोल रहा हूं संख्या है, संख्या कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसका मतलब यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है तथा इसे बच्चों हम शो करते हैं फाई ई। क्या बोलेंगे? फाई। तो फाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तथा इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है बच्चों? अदिश राशि होती है। और इसे हम किससे शो करते हैं? इसे हम फाई ई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? फाई ई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको अपन थोड़ा और पढ़ें आगे कि विद्युत फ्लक्स की हम बात करें तो इसको अपन गणितीय रूप से कैसे लिख सकते हैं। देखो, गणितीय रूप से लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास कोई भी पृष्ठ है, मान लो ये कोई पृष्ठ है, ये मेरे पास क्या है? कोई पृष्ठ है, ठीक है। और सपोज करो इस पर विद्युत क्षेत्र इस तरह आरोपित है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। और बच्चों इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश मैंने माना हुआ है, जैसे अगर मैं छोटे से पृष्ठ की बात करूं, एक अल्पांश की बात करूं, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो मैंने क्या मान लिया? डीए वेक्टर। क्या मान लिया? डीए वेक्टर। तो यहां एक हमारे पास एक नया शब्द आप सुन रहे हो कि भाई क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। तो बच्चों बात हम केवल क्षेत्रफल की करते हैं, तो क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई, तो दूरी का स्क्वायर एक तरीके से। तो यहाँ क्षेत्रफल आपको पता है अदिश राशि होती है, लेकिन जब हम फ्लक्स की गणना करते हैं तो क्षेत्रफल को आप एक स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा से इसको हम सदिश मान के चलते हैं, और इसको बोलते भी ऐसे हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल ना बोलकर अब इसको हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। तो यहाँ हमने कंडीशन बना दी, क्योंकि हम इसको खुद सदिश मान के चल रहे हैं तो हम इसकी दिशा भी खुद परिभाषित करते चल रहे हैं कि किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। उसके क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश मतलब, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत। कोई भी आप पृष्ठ लोगे तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये इसकी दिशा होती है। क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन हम लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है ना। तो ये हमारा मानो ऐसे पृष्ठ था, तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया डीए वेक्टर, ठीक है। छोटे से अल्पांश की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मान लो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल है। कितना एंगल है बच्चों? थीटा एंगल है। तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा
पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इसको अपन गणितीय रूप से और लिख सकते हैं, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा उसकी बात हम करें। तो देखो बच्चों, कोई भी पृष्ठ आपका है, अगर आपको उसका फ्लक्स निकालना है, उसका विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो एक तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश, कहने का मतलब ये हुआ इधर डीए है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा, तो डीए का इस डायरेक्शन में कितना मान होगा, डीए थीटा एंगल बना रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, डीए कॉस थीटा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश, तो फ्लक्स का मतलब क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र, फ्लक्स का मतलब हो गया भाई विद्युत क्षेत्र इनटू विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का मान। पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, मैं इसकी गणितीय परिभाषा की बात कर रहा हूं, तो पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, यानी इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो हमें क्या लेके चलना है भाई, विद्युत क्षेत्र, और इसकी दिशा में क्षेत्रफल सदिश यानी डी ए कॉस थीटा। तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूं कि मैं छोटा सा अल्पांश लेके चल रहा हूं, तो अल्पांश के लिए मैंने मान लिया डी फाई ई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र कितना है ई, परिमाण लेके चल रहे हैं, और सदिश का मान जो क्षेत्रफल सदिश का मान है कितना है, डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इस छोटे से अल्पांश से निर्गत जो फ्लक्स होगा डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और बिल्कुल आपको ध्यान होगा कि दो सदिशों का आपने अदिश गुणनफल पढ़ा है, बिंदु गुणनफल आपने पढ़ा है, तो ई डी ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। क्लियर है बच्चों, डी फाई ई बराबर क्या हो गया, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2। तो ये हमारा होता है विद्युत फ्लक्स कि डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो बिंदु गुणनफल है वो भी क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र सदिश एवं क्षेत्रफल सदिश विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो विद्युत क्षेत्र सदिश एवं क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल के बराबर होगा, एवं क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं बच्चों, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ये विद्युत फ्लक्स को हमने समझा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो आप देख रहे हैं किस किस पे डिपेंड करता है फ्लक्स हमारा, विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश पे डिपेंड करता है, और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कितना कोण है उस थीटा पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो आगे लेके चले, इसमें कुछ केस लेके चलते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात करी कि एक छोटे से अल्पांश की, अगर मैं बात करूं पूरे पृष्ठ की, तो फिर आप कैसे लिख सकते हो, देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए
संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का मतलब फाई ई बराबर आप इसका क्या कर देंगे समाकलन डी फाई, फाई इज इक्वल टू समाकलन डी फाई ई, और यहाँ एक सर्किल का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्किल यानी वृत्त का निशान है ये बंद पृष्ठ को बताता है। किसको बताएगा बच्चों? बंद पृष्ठ को बता रहा है। ये हमने समाकलन पर जो वृत्त का निशान लगाया है, सर्किल का निशान लगाया है, ये किसको शो करेगा? बंद पृष्ठ को। तो हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू, बोलते हैं ऐसे बंद समाकलन डी फाई की वैल्यू रख दो ई डॉट डी। क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसे पूरे बंद पृष्ठ के लिए हम समाकलन कर देंगे, यानी पहले हम किसी अल्पांश के कारण फ्लक्स निकाल लेते हैं और फिर उसका समाकलन करके हम पूरे बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक है भाई, अब देखो मैं कुछ केस लेके चलता हूं, स्पेशल केसेस। पहला केस, केस फर्स्ट। देखो, अगर मैंने आपसे ऐसे कहा यदि जो पृष्ठ है, पृष्ठ, ठीक है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, यदि पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, समझ रहे हो? पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, अर्थात और देखो जब पृष्ठ समांतर होगा तो क्षेत्रफल सदिश लंबवत हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, अर्थात क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के, ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्थात क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र कैसा हो बच्चों? लंबवत हो। तो कह रहे हैं यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, अर्थात क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र कैसा हो? लंबवत हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे समांतर लंबवत। मैं जैसे मान लो हमने ये पृष्ठ लिया था, ठीक है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए किस साइड चल रहे हैं। तो ये मान लो ऐसे मान लो आप, है ना, ये सीधा है, ये उल्टा है नीचे वाला, ऐसा हम लेके चलते हैं इसको। और मैंने कहा भाई ये तो है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई, तो इसका मतलब हमारा जो पृष्ठ है, पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ये पृष्ठ ऐसे भी हो सकता है, पृष्ठ ऐसे भी हो सकता है, तो हमारा जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के समांतर है, लेकिन हमें पता है कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा। डी कितने से भाग की बात करें, यानी यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पृष्ठ, पृष्ठ तो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा हमेशा बाहर की ओर। ये पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, लंबवत। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र कैसा है? समांतर है। तो बच्चों देखो क्या होगा फ्लक्स का मान? अतः विद्युत फ्लक्स अगर मैं विद्युत फ्लक्स की बात करूं इस अल्पांश के कारण, तो फॉर्मूला आपको पता है डी फाई ई इज इक्वल टू क्या था भाई? ए डी ए कॉस थीटा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, तो थीटा यहाँ पर हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब डी फाई ई बराबर क्या हो गया? 0। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ,
तो ये हो गया डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0, और 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, यानी वो भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों डी फाई ई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। डी फाई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी अगर आपका कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उसमें से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो इसमें से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब आप सोचोगे सर विद्युत क्षेत्र में है, यानी विद्युत बल रेखाएं तो हैं, पृष्ठ हमने विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो विद्युत बल रेखा तो गुजर रही है, तो फ्लक्स 0 कैसे हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इस फ्लक्स के मान के 0 होने का मतलब क्या है कि जितनी बल रेखा अंदर जा रही है उतनी बल रेखा बाहर जा रही है। जितनी बल रेखा अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है उतनी बल रेखा बाहर जा रही है। क्योंकि देखो ये विद्युत क्षेत्र आपके पास, तो विद्युत बल रेखा यानी इस तरह हो रहा है, जितनी मानो एक अंदर गई एक बाहर गई, एक अंदर गई एक बाहर गई, एक अंदर गई एक बाहर गई, इस तरह। तो जितनी फ्लक्स रेखाएं अंदर की तरफ आ रही है उतनी बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही है, यानी जो नेट फ्लक्स है वो कितना होगा, 0 होगा। समझ गए। तो याद रखो आप कि अगर पृष्ठ समांतर होता है तो कोई फ्लक्स कोई बल रेखा नहीं गुजरती है। तो डी फाई बराबर क्या होता है, 0। तो इसका ऐसे भी ध्यान रखो कि इस वाले केस में फाई इन बराबर क्या होता है बच्चों, फाई आउट। फाई इन बराबर फाई आउट। फाई इन का मतलब है प्रवेशित फ्लक्स, फाई इन का मतलब क्या है, प्रवेशित बल रेखा अंदर जा रही है, और फाई आउट का मतलब है निर्गत फ्लक्स। तो अगर टोटल फ्लक्स 0 है इसका मतलब फ्लक्स इन यानी फाई इन बराबर फाई आउट, यानी प्रवेशित फ्लक्स बराबर हो गया निर्गत फ्लक्स। जितना फ्लक्स प्रवेश कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है, यानी नेट कुल टोटल फ्लक्स का मान कितना हो गया, 0। क्लियर है। चलो केस सेकंड लेके चलें। तो बच्चों केस सेकंड लेके चलता हूं मैं कि यदि हमारा जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। अब कैसा हो, लंबवत। पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा फिर हमें। तो अब क्षेत्रफल सदिश कैसा हो जाएगा, बिल्कुल समांतर हो जाएगा। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो अर्थात क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के कैसा हो, समांतर हो। पृष्ठ कैसा हो, लंबवत हो। तो देखो मैंने पृष्ठ ऐसे बना लिया, ये हमारा पृष्ठ हो गया, ये हमारा वो जो बैक साइड था ना नीचे वाला, वैसा आ जाएगा। तो पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो नीचे वाला जो पोर्शन है बैकग्राउंड अब ऐसे आ जाएगा। ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। अब बताओ ये हमारा ऐसे है पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया, लेकिन अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा, यानी इस वाले का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत, यानी इसको हमने क्या मान लिया, डी। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो या क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो क्या होगा बताओ, दोनों के बीच में थीटा कितना होगा। तो आप देख रहे हैं दोनों समांतर है तो थीटा कितना हो गया, 0। तो इस वाले केस में थीटा हो गया बच्चों 0। तो थीटा 0 हो गया, तो ई डी ए कॉस 0। बच्चों देखो डी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 1 होता है। तो ये हो गया डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आपका धनात्मक मान है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव फ्लक्स है, धनात्मक मान आ रहा है ना, पॉजिटिव फ्लक्स। तो बच्चों पॉजिटिव जो फ्लक्स होता है, पॉजिटिव फ्लक्स को बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स।
पॉजिटिव फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं? आउटवर्ड फ्लक्स, यानी जो धनात्मक फ्लक्स हमें प्राप्त हुआ है इसका मतलब होता है निर्गत फ्लक्स। धनात्मक जो फ्लक्स है यानी निर्गत फ्लक्स, यानी सारा का सारा फ्लक्स जो है बाहर जा रहा है, सारा फ्लक्स यानी सारी जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इस समय हमारा जो फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है और निर्गत फ्लक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका फ्लक्स धनात्मक आ रहा है तो निर्गत फ्लक्स को बताता है, बाहर निकलने वाली बल रेखाओं को बताता है। केस नंबर 3 हम लेके चले। ठीक है भाई, 2 केस पढ़ लिए हमने, केस नंबर 3 लेके चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, ऐसे मान लेते हैं आपकी बात। केस 3 देखो, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित हो, विपरीत दिशा का मतलब थीटा कितना होना चाहिए आपकी बात? 180 डिग्री। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित हो, विपरीत दिशा में स्थित हो यानी ये वाला केस हो, तो मान लो ये तो विद्युत क्षेत्र था हमारे पास, तो पृष्ठ हमने ऐसा बना लिया आपकी बात। ठीक है, पहले वाले केस में ऐसा था, दूसरे वाले केस में ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। तो बच्चों इस समय जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि अपन तो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे हो गया। तो इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत, यानी ये जो पैनल 5 लेके चलते हैं छोटा सा, ये इस तरफ होगा। तो थीटा कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर है? तो चलो हम मान रख के देखते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू EDA cos 180 डिग्री। और बच्चों cos 180 की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, -1 यानी माइनस EDA। तो बच्चों आप देख रहे हैं जो हमारा फ्लक्स है वो ऋणात्मक आ रहा है, जो फ्लक्स हमारा है वो कैसा आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक फ्लक्स का मतलब होता है प्रवेशित फ्लक्स, तो इसमें प्रवेश कर रही है। ये प्रवेशित फ्लक्स को शो करेगा। ऋणात्मक फ्लक्स जो है वो किसको शो करेगा? प्रवेशित फ्लक्स को शो करता है। क्लियर है? तो ऋणात्मक फ्लक्स जो है किसको बताएगा? प्रवेशित फ्लक्स को बताएगा। और जो धनात्मक फ्लक्स होता है वो निर्गत फ्लक्स को बताता है। और अगर फ्लक्स 0 हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रवेश कर रहा है उतना फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स था। तो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस का नियम और उसके एप्लीकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।